ओवेंटल लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 77.5 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन को। तो पिछले साल देखें तो लगभग 59 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 70.5 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 19% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 46 करोड़ के आसपास खर्च किए थे, पिछले साल 37 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे लगभग 42 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे आपको उसी रफ्तार से बढ़ते हुए देखने को मिले जिस रफ्तार से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पे, और वो है कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल। क्योंकि अगर आप गौर करते हैं पिछले साल के कंपेयर में, तो मैं आपको क्या पता है कि पिछले साल के कंपेयर पे 19% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो लगभग 75% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको साल से साल कंपेयर में आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेस पर रेवेन्यू गिरा हुआ देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत आपको देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेंस कंपनी का कंट्रोल इसलिए है क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 13.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल लगभग बोल सकते 1.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। तो इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं कंपनी को, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको कंट्रोल में देखने को मिला है। अदरवाइज एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में लगभग 23 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 16 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ के आसपास आपको जाता हो देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 30% के आसपास की तेजी आपको माफ कीजिएगा, क्वार्टर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है, लगभग 13% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन ये जो प्रॉफिट के अंदर जो गिरावट और तेजी देखने को मिली टोटली एक्सपेंस की वजह से है। एक्सपेंस में थोड़े बहुत मैनिपुलेट किए गए, इसकी वजह से आपको ऐसा देखने को मिला है। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बुरी तरीके से आपको इस क्वार्टर में गिरते हुए भी देखने को मिल सकते थे। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 0.94, पिछले साल 0.67, अभी देखें तो 0.83 के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले, कमजोरी नंबर आपको देखने को मिले। क्योंकि साल दर साल तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो यहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। उस हिसाब से देखें तो कंपनी के एक्सपेंस इन्वेंट्री की वजह से कम होते हुए देखने को मिले। अदरवाइज देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कमजोरी आपको देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसे रिएक्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि नंबर कुछ खास नहीं है। तेजी भी आएगी तो टेम्परेरी आपको आएगी, उसके बाद शेयर के अंदर फिर से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।